मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू में अब चाहने वालों की कमी नहीं है। बड़ी ब्रह्मना में किसी शूट पे आए थे तो एक सज्जन ने कहा कि आप मेरे स्कूल में आओ, हमारे साथ एक ब्लैक कॉफ़ी पी लो। हम आ गए। यहाँ पर चलते चलते बात चली और कुछ फोटोग्राफ्स इन्होंने अपने स्कूल के दिखाए मुझे। ये हमारी बात टेबल पे ही हो रही है। क्यूरियोसिटी बढ़ी कि क्या एक छोटे से प्रेमिसिस में इतना सब कुछ ये दे सकते हैं। तो हमने एक टूर कर लिया स्कूल का। तो इस स्कूल के टूर करने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपका बच्चा जब सुबह उठेगा स्कूल आने के लिए तो कोई बहाना नहीं बनाएगा। बहाना यह बनाएगा कि स्कूल क्यों जाना है। स्कूल में वो सब है। वो कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की अपने बच्चे को पढ़ाने की, आगे इसका मुकद्दर है, ये नहीं पढ़ सका। ये स्कूल वो विकल्प भी खत्म कर रहा है। ये स्कूल कहता है कि हमारे पास जो बच्चा आएगा, जब इस गेट से दरवाजे से बाहर निकलेगा तो मां बाप को वो शिकायत नहीं रहेगी। इस प्रीमिसेस के अंदर आपको इंडोर स्विमिंग पूल मिलने जा रहा है प्ले वे के बच्चों के लिए। प्री नर्सरी से लेकर ऑनवर्ड्स आपको स्विमिंग पूल मिलने जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस मिलने जा रही हैं। पूरा का पूरा प्रीमिसेस, पूरी के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फुली एसी। और मैं मजबूर हो गया ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त मैं बड़ी ब्रह्मना में हूं और इस स्कूल का नाम है एशियन किड्स। और जो बच्चा यहां से बाहर निकलेगा प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक, उसके बाद भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो स्कूल है भारती हाई स्कूल बड़ी ब्रह्मना का। मुझे लगता है बड़ी ब्रह्मना के लोग इस नाम से परिचित हैं, लेकिन आज अंदर की तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाजी मैंने ठीक कहा ना जो भी कहा? बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं अपने लोगों से। ये कुलविंदर सिंह जम्वाल साहब हैं ऑनर, और उनके पुत्र हैं विशाल सिंह जम्वाल। सर एक टूर कर लें अब। बिल्कुल सर। क्योंकि लोगों को उनकी आंख से दिखाना जरूरी है। जो हमने ऐसे शब्दों में कह दिया तो उसके लिए तैयार है हम? हाँ जी बिल्कुल आइए सर। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले बात करते हैं एशियन किड्स का। ये क्या एरिया है? सर ये एशियन किड्स जो स्कूल है हमारा बड़ी ब्राह्मणा में, ये बेस्ट किंडरगार्टन स्कूल है जो कि यहाँ पे आपको बता दूँ, हमने इसका जो इंटीरियर है जो एक्सटीरियर है उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है, और वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी तो छोटे बच्चों के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे तो ये क्या एरिया सब, मुझे लगता है अभी ये छुट्टी का टाइम हो गया है। अभी ये छुट्टी का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी छुट्टी का टाइम हो रहा है। इनकी अटेंडेंस वगैरह लग रही है बच्चों की। प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि कोई भी बच्चा इधर भी आगे पीछे ना हो जाए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से शुरू होती है जब बच्चा हम वहां से घर से पिक करते हैं, और जब तक हम इसको घर में ड्रॉप ना करते तब तक हमारी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अपना ही है। ठीक है भाजी, ये तो हो गया ये एरिया। तो हमें लगता है ये प्ले वे ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर जाना चाहिए। जो तस्वीरें मैंने देखी हैं वो मैं उससे विचलित हो गया हूँ कि एक स्कूल ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सर हो सकता है। आप आइए जरा प्लीज। ये इसका क्या बोलेंगे इसको? सर ये हमारा किंडरगार्टन ब्लॉक है। इसे प्ले ग्रुप के यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, यहाँ पे प्ले ग्रुप के बच्चे रहते हैं, और उसी हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया हुआ है। आप ऊपर की फॉल सीलिंग चेक कर लें। फॉल सीलिंग में हमने अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, इमेजेस, हर जगह कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे आपको यहाँ पे म मिल गया, यहाँ पे अ मिल गया, वहाँ पे सर्कल की इमेज है। तो ये तो हॉल है इतना बड़ा, ये भी फुली एसी है। ये टोटली फुली एयर कंडीशनड है, और लगा लो आप इसके क्लासरूम भी एयर कंडीशनड है। इसमें जो एक्टिविटी हॉल यहीं भी होते हैं बच्चों के, ये स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है डांस वगैरह। जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जो बच्चे करना पसंद करते हैं, तो वो सब यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। और ये क्या रहा क्लास? ये हाँ जी। इसमें आप लगा लो आप प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हैं
भाई मुझे एक चीज और यहाँ पे दिख रही है कि आपके पास स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है जी। तो मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे कभी बुलाते यहाँ पर, क्योंकि जब बुलाते हैं लोग कि हमें एडमिशन चाहिए, स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये तो मेरा एक विजिट हो गया तो मुझे मौका मिल गया, लेकिन आप मुझे कभी नहीं बुलाते। बिल्कुल सर, हमें मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ माता रानी की दया से जो मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, हर एक बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज कर रहे हैं, पेरेंटल फीडबैक बड़ा अच्छा है। और भगवान की दया से इस एरिया, मतलब इसके एरिया के कहूँगा, इसके दूर दूर दराज से बच्चे हमें आते हैं। कहाँ से बच्चे आपके पास आते हैं? ये हमारे पास राया शैनी से बच्चे आते हैं, दसाल से बच्चे आते हैं, रतलाल से बच्चे आते हैं। अगर आप इस एरिया में चले जाओ तो हम यहाँ से डिगियाना तक बच्चे लेके आते हैं, सिटी एरियाज में। अच्छा। डिगियाना, ग्रेटर कैलाश, गंगेयाल एरिया। अगर हम इससे राइट साइड की बात करें तो विश्वनाथ एरिया तक हमारे, मतलब सराउंडिंग में जाके 10 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया के हमारे सर्कल रेडियस में, वहां से हमारे बच्चे आते हैं। तो मुझे लगता है कि गर्मी में बच्चों को पसीना तो नहीं आएगा, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना अच्छा, इतना एमेबल एनवायरनमेंट आप किसी होटल या 5 स्टार होटल में भी जाएंगे वैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली, जो आपका मैंने ऑडिटोरियम देखा जिसमें कैपेसिटी 400 से 500 लोग बैठ सकते हैं, ये किसी स्कूल में नहीं होता है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे पैदा होने वाले हैं, बहुत से एक्टर यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि उनको शुरुआती दौर में एक स्टेज मिल रहा है। बिल्कुल सर, जो एक ऑडिटोरियम है हमारा सबसे यूनिक है, और ऑडिटोरियम के लिए मैं आपको बता दूं कि टोटली साउंड प्रूफ है। वहां पे उसका अपना ही मल्टीमीडिया सिस्टम, अपना ही लाइट सिस्टम है। वो भी एक, मतलब ऑडिटोरियम के पीछे का एक बता दूं आपको कि हम ये चाहते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बच्चे की बनी रहे। बच्चे को हम ऐसे बात देखते हैं कि जम्मू में बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाना पड़ता है एनुअल डे फंक्शन के लिए, तो बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों को डिपोर्ट करो, पेरेंट्स को वहां बुलाओ, तो वहां पे मैं समझता हूँ कि एक सेफ्टी एंगल से वो थोड़ा सा कहीं लैप्स कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन सर एक चीज और है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, ये ग्रूमिंग भी जरूरी है कि थोड़े शाई होते हैं, ये स्टेज उनको एक मौका देती है पूरा खुलने का। बिल्कुल सर, ये भी एक स्टेज काम करती है, आपका ऑडिटोरियम ये काम भी करता है। मैं कहता हूँ कि सर ये बिल्कुल ही काम है, जहाँ पे जब बच्चा एंटर होता है तो बच्चा ऐसा एनवायरनमेंट देखता है कि यहाँ पे मेरे को सब कुछ कलरफुल दिख रहा है, यहाँ पे इमेजेस कलरफुल दिख रही हैं, टॉयज वगैरह खेलने को मिल रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो बच्चा यहाँ पे हंसता हुआ एंटर होता है और बच्चा जिद करता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। ये जो आप प्रीमिसेस देख रहे हो, ये इंडोर जो देख रहे हो, ये पूरा फुली एसी है। अभी मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, जिसको देखकर बच्चा यहाँ ना आने से इनकार कर ही नहीं सकता। वो तस्वीरें यहाँ से शुरू होती हैं। इनका इंडोर स्विमिंग पूल किसी और स्कूल के पास है, शायद नहीं, शायद नहीं। ये वे ऊपर जाने का, वाओ, वंडरफुल, इट्स फिनोमेनल। अंडर वाटर लाइटिंग सिस्टम। स्पीचलेस। सर ये पानी निकालते कैसे हैं आप? सर इसका ये प्रॉपर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, वाटर का एक प्रॉपर मतलब कि इनलेट और आउटलेट या जो सिस्टम है वो इनबिल्ट है इसके अंदर। इनबिल्ट ही है, बिल्कुल इनबिल्ट है। जब हम चाहे पानी डालें, जब चाहे पानी कम कर दें, वो 1 या 1.5 घंटे में हम पानी कम कर सकते हैं, 2 या 3 मिनट। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो आपका वो बोटिंग भी करते हैं। बच्चों की यहाँ पे बोटिंग भी होती है, और यहाँ पे बड़े बच्चों को थोड़ी सी, जो बच्चे अपर केजी से अबव होते हैं बच्चे, छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए बोटिंग है, और जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, हमारे 5-6 सालों के लिए स्विमिंग क्लासेस, अर्ली स्विमिंग क्लासेस है, ताकि एक स्विमिंग, मैं समझता हूँ कि स्विमिंग एक लाइफ सेविंग एक स्किल है। एब्सोल्युटली। इससे और हमारे बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कमाल है सर। लेकिन ये पानी आपको ज्यादा लग रहा है या इसमें कुछ चल रहा है? इसमें सर अभी क्या है कि हम फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ये जो पानी ये उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, ये क्या है? ये बॉयल नहीं है सर, ये मतलब कि पानी रिसाइकिल कर रहा है। रिसाइकिल। वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ही आप देख लें, थोड़ा सा वहाँ पे कैमरा घुमाएंगे आप, थोड़ा सा वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट में 2 फिल्टर लगे हुए हैं। यूजुअली ये पानी क्या इसका रहता है? इसका पानी का क्या रहता है कि इसमें जो पानी की मतलब वाटर ट्रीटमेंट होता है, और पानी ऑटोमेटिकली साफ रहेगा। यहाँ पे हम ये नहीं कि पानी वेस्ट करेंगे। लेवल क्या रहता है इसका? लेवल सर रहता है यहाँ पे पानी का ऑलमोस्ट 3.5 फीट के बीच में, और अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं साथ में, उनके साथ में अटेंडेंट भी रहते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से, मैं यहाँ पे खुद यहाँ पे एज ए स्विमिंग ट्रेनर के तौर पे, और मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहती है यहाँ पे। तो सर हमें कभी बहुत गर्मी जब हार्श होगी, आप मोस्ट वेलकम सर, आपके लिए मिलेगा इसमें स्विम करने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके लिए बड़ी बात है इंडोर है, धूप नहीं पड़ रही है। मई जून जुलाई की धूप कौन सहेगा? पानी में घुसकर बाहर निकलना खतरनाक होता है। प्रॉपर सर पूरा पानी के लिए वहाँ पे बॉडी को रिएक्शन हो सकती है, बॉडी एलर्जिक हो सकती है। हमने इसमें भी प्रॉपर फॉल सीलिंग दे रखी है, और नीचे हमने वॉलपेपर्स लगा रखे हैं ताकि ये और अट्रैक्ट कर सके। ये जो बच्चा क्यों नहीं आएगा आपके पास बाजी? मैं सर ये तो पेरेंट्स के तो
डिमांडेड में रहता है। मुझे नहीं लगता कोई प्ले वे होगा, कोई किंडरगार्टन होगा जिसके पास इतना कुछ है। फुली एसी है, ऑडिटोरियम है, यहाँ पर एक्टर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, वो बच्चों का जो एक घुटन होती है वो निकल जाएगी। स्टेज इनके पास ऐसी है, इनके पास इतना जबरदस्त स्विमिंग पूल है, और बच्चों को चाहिए क्या? सुपर पाजी। और जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूं ये इतना नहीं है, ये सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, इसके बाद और भी क्लासरूम है। सब घूमूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में आप वो देख रहे होंगे। और इसके बाद जब बच्चा यहां से यूकेजी करके निकलेगा, किसी और स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय पब्लिक स्कूल एडजॉइनिंग में ही है, यहां वो 10th तक है, ये इन्हीं की ब्रांच है। सर इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब कुछ आपने बच्चों को दे दिया, पेरेंट को दे दिया, तो फीस ज्यादा होगी फिर? नहीं, चार्जेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल इकोनॉमिकल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो पेरेंट्स आएगा, जब हमारा स्कूल देखेगा वो तो शॉक्ड होगा, सरप्राइज्ड होगा, हैरान होगा। हाँ। बट जब फीस स्ट्रक्चर देगा तो सुपर शॉक्ड होगा। अच्छा, फिर से शॉक्ड होगा? शॉक्ड होगा वो, बिल्कुल, क्योंकि बड़े इकोनॉमिकल चार्जेस में हम ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मैं कहूंगा कि बिलो 1500 तक की हमारी मंथली फीस है। सिर्फ जो जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल या कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ 2500 3000 तक चार्जेस करते हैं, वट एवर जो भी करते होंगे। बट मैं कहता हूँ कि मेरी यहाँ के लेके बड़ी नाम मात्र फीस है, बड़ी इकोनॉमिकल है और हर एक के लिए अफोर्डेबल। मैंने आपको देखा कि आपका स्टाफ इस वक्त भी, जब हम बात कर रहे हैं, अगर ये खिड़की से भी कैमरा दिखा पाए, अभी बच्चे जब तक स्कूल के अंदर रहेंगे पूरी रिस्पॉन्सिबल है ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन टीचर जो है अभी 10-12 टीचर बाहर खड़े हैं। बिल्कुल सर। तो ये लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और यहाँ पे स्टाफ जो हमारा है प्रॉपर एक नर्सरी ट्रेन टीचर से लेके हमने वेल क्वालिफाइड डेडिकेटेड स्टाफ्स लगा रखे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टूडेंट टीचर एंड मेड रेशियो है 1:15। 15 बच्चों के ऊपर एक मेड है और 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, यानी कि 2 पर्सन्स एक 15 बच्चों के ऊपर होंगे, एक मेड और एक टीचर। मैं खुशकिस्मत सा आपका स्कूल मैंने देख लिया, तो इसीलिए यही कारण है, जो आप फैसिलिटी दे रहे हो, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो, जो आप मंच दे रहे हो, जो आप स्टेज दे रहे हो बच्चों का, यही कारण है कि आपके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी फिलहाल आपका एडमिशन चल रहा है? हाँ जी सर, एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन ओपन है। हाँ। और नवरात्राज में ऑफर भी हैं कि यहाँ पे लेके नवरात्राज में ऑफर होंगे। जो हमारी एडमिशन होंगी, जो एडमिशन जो इसमें चार्जेस वगैरह रहते हैं, इसमें कुछ लगा लो एनुअल चार्जेस, मंथली फीस एंड देन जो एकेडमिक चिट्स होता है, उसमें जो यहाँ पे जो हमारी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो हमारी यहाँ पे फ्री रहेगी। अच्छा, बढ़िया भाजी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लास है, सुपर्ब है। क्योंकि यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये तो जो मैंने आपको दिखाया ये एक छोटा सा हिस्सा था इसका। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद कैमरा आपके साथ इंसाफ कर पा रहा हो, स्ट्रेंथ इनके पास उसकी ज़रूरत नहीं है। सर एक सवाल यहाँ पे और है, ये साहब मैं बड़े साहब से पूछना चाहूँगा, आपने एक पौधा लगाया, उसके साथ बड़ी मेहनत की, उसको खाद दी, पानी दिया, वो पूरी तरह से तैयार होने वाला है अब जी, तब तक यूकेजी का टाइम आ गया, तब से वो निकल जाएगा, वो किसी और के आंगन में चला जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? सर उसके लिए ऐसे है कि हमारे पास 2 स्कूल हैं, एशियन किड्स को भी डेवलप कर रहे हैं और भारतीय पब्लिक स्कूल जो है हमारा बहुत ही एक अच्छा स्कूल है। और गवर्नमेंट ऑफ जो J&K UT है, थ्रू MC के माध्यम से ग्रीन कैंपस जो इनिशिएटिव स्कूल होता है वो हमारा स्कूल है। तो इसके बाद बच्चा सीधा वहाँ जाएगा और वो हायर सेकेंडरी बनने जा रहा है जल्दी। अच्छा, तो इसका मतलब जो बच्चा एशियन किड्स में आता है बिल्कुल शुरुआती दौर में, उसको 12th तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हम आगे वो जो है 12th तक का उसको हम पूरा वो देंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंपल कुमार। पिंपल कुमार जी, ये बताएं कि आपका बच्चा कब से पढ़ रहा है यहाँ? मेरा बच्चा लास्ट आज ये 7 ईयर का होने जा रहा है। तो ये आई थिंक 4 से 5 साल से यहीं पे है। क्या आपका फीडबैक, क्या एक्सपीरियंस है? बेस्ट, सबसे बेस्ट है। एटलीस्ट बच्चों का जो बेस है ना, शुरू से जो इस तरह से सभी को सिखाया जाता है कि कल को आने वाले समय के अंदर उनको अपने जो बेसिक्स हैं वो पूरे तरीके से क्लियर होते हैं उनको, कि आगे मुझे अपनी स्टडी की पकड़ कैसे बनानी है। तो ये शुरू से ही देखो, काफ़ी सारे स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन बेस पे काम करने वाले बहुत कम स्कूल हैं जो ऐसे बेस पे काम करते हैं। और अगर किसी बच्चे का बेस शुरू से मजबूत हो तो आगे जाने में हमें दिक्कत नहीं होती। स्विमिंग करने में खुश होता है? हाँ, स्विमिंग में खुश है। इवन देन अभी भी ट्राई करने जा रहा है,
जैसे अभी हमारा जून जुलाई के बीच में अभी हमारा आता है एक समर कैंप आता है हमारा। समर कैंप के अंदर अच्छी एक्टिविटीज है। इवन देन अभी एनुअल डे में अच्छी एक्टिविटीज इसने की हैं। डांस अच्छा किया है इसने, और कई सारे स्टेज भी है यहाँ पे, स्टेज है, अंदर ऑडिटोरियम है अपना, स्विमिंग पूल अपना है, और पर्सनल जो एक्टिविटीज है वो बहुत सारी हैं इसके ये अंदर। इनहेंस करती है बच्चे इनहेंस करती है, और बच्चे के जो पर्सनल जो उसके अपने इंटरेस्ट है उसको निकल के बाहर आता है, वो सारे निकल करके। सर आप एक बार एड्रेस जरूर बता दो, लोग पूछेंगे एग्जैक्ट है कहाँ पे है। सर ये हमारा मेन बड़ी ब्राह्मणा में है, जो हमारा एशियन किड्स स्कूल बड़ी ब्राह्मणा, नियर होटल क्लार्किन एक्सप्रेस, यहाँ पे जो हमारी शोरूम की लेन चलती है उनके बिल्कुल बैक साइड पे, जो अपनी ये शोरूम की लेन चलती है हाईवे पे, उनके टोटली बैक साइड। एशियन किड्स स्कूल, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि जम्मू में प्यार करने वालों की कमी नहीं है। ये लोग मिल गए, एक ब्लैक कॉफ़ी के टेबल पर बात हुई, इनका स्कूल मैंने देख लिया, आपके साथ साझा कर दिया। आपका बच्चा रोज़ सुबह उठकर बहाना बनाएगा ज़रूर कि मैंने स्कूल जाना है उसके लिए। और यहाँ से जब बच्चा इस एटमॉस्फेयर में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतने वेल क्वालिफाइड टीचर के बीच जब वो ग्रूम होगा, तो उसकी खुशबू जो है वो इतनी महकदार होगी कि आपका घर भी रोशन हो जाएगा। और जो सोचकर, जिस समझ के साथ आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।